अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद नदीम अख्तर, आप देख रहे हैं नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा ट्रांसफार्मर के आसपास में और नीचे जो है बजरी क्यों बिछाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि जो होते हैं सब स्टेशन, पावर हाउस और गैंट्री एरिया उसको कहते हैं, जहाँ पर जो है हैवी लाइन्स आ रही होती है, जाके कंट्रोल होती हैं। कंट्रोल होने के बाद वहाँ पर ट्रांसफार्मर में जाती हैं और वहाँ पर जो है स्टेप डाउन स्टेप अप वोल्टेज हो रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ओपन। कुछ ट्रांसफार्मर कैबिन के अंदर होते हैं, जैसे कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये कैबिन के अंदर मौजूद है। इसी के अंदर सारा कुछ मौजूद है, इसमें कोई भी चीज़ ओपन नहीं है और ये केबलें जो हैं इसमें अंडरग्राउंड आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसा जो है बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर काम होता है। आम सोसाइटियाँ और लोकल जगह पर ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वाली जो है स्टोन्स बजरी जो बिछाई गई है, ये इसलिए बिछाई जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है। कि ऑयल जो होता है वो सम टाइम लीक हो सकता है, किसी वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है उस वजह से, या कोई और मसला हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से कोई नट बोल्ट लूज़ हो सकता है, या फिर कुछ भी मसला हो सकता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो है ऑयल लीक हो जाता है। ऑयल लीक होने की वजह से जो है उसमें स्लिपिंग और ट्रिपिंग का जो है ना ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एरिया है न्योम सिटी का। ठीक है, ये देखें, आपको इधर का भी थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और यहाँ पर जो विजिटर आएंगे रहने के लिए, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बजरी बिछाई गई है। ये इसका मकसद यही होता है कि जो ऑयल होता है वो जब इसमें से लीक हो, इसके नीचे जो है मट्टी होती है, मट्टी के अंदर ये सारा जज़ब हो जाए। अगर ये बजरी वगैरह ना डाली जाए और ये इंटरलॉक जो लगे हुए हैं इसके ऊपर ऑयल आएगा और यहाँ पर जो लोग गुजरेंगे, स्लीप होंगे, वहाँ पर जो है काफ़ी सारा ख़तरा मौजूद रहता है। ठीक है, इस वजह से है ना ट्रांसफार्मर के नीचे ये बजरी वगैरह बिछाई जाती है, और जो बारिश वगैरह का पानी होगा वो इसी में जज़ब होता रहेगा। और जो मेन पर्पस होता है वो मैं दोबारा से बताने लगा हूँ आपको कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो इसी के अंदर जज़ब हो जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर बजरी बिछाई जाती है, स्टोन जो है बिछाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका ख़ास मकसद। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है आपको दिखा सकते हैं 1500 kVA। इसके अंदर जो है 13.8 kV जो है वोल्टेज आ रहे हैं, सप्लाई आ रही है, और ये आगे कन्वर्ट कर रहा है 400 वोल्ट में। 2500 एम्पेयर का ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और यहाँ पर एक लगा हुआ है एरीगेशन पैनल कंट्रोल। ठीक है जी, एरीगेशन का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। एरीगेशन कहते हैं जैसा कि यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं, इनके अंदर पाइपिंग की होती है पानी की, और उसको जो ऑटोमेटिक पानी दिया जाता है उसके कंट्रोल के लिए ये पैनल लगाया गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल नदीम शाहनवी इलेक्ट्रिकल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इलेक्ट्रिकल कंटेंट के लिए। यहाँ पर आपको मिलेगा जी इलेक्ट्रिकल का कंटेंट, पैनल के बारे में, मोटर वाइंडिंग के बारे में, यूपीएस के बारे में, स्टेबलाइज़र के बारे में, तमाम किस्म के पैनल कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग के बारे में भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की जो भी कैलकुलेशन है उसके बारे में भी आपको जो है काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा यूपीएस की जो है सीरीज़ पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे,
सिंगल लाइन ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन दोस्तों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।